हाय, वेलकम टू माय चैनल मैनिफेस्ट मिरेकल्स विद अदिति। अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपका ब्रेकअप हुआ है, वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, या आप अभी तक रिलेशनशिप में आए ही नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो फॉलो करने के बाद इन 72 आवर्स आप अपना स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हो। डजेंट मैटर फिलहाल आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, अगर आप चाहते हो अपना स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना, तो जो मैं बता रही हूँ वो 3 दिन तक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर एक चीज़ फॉलो करनी है। आपके वाइब्रेशंस इतने हाई हो जाएंगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन ही क्या, आपके जो भी अदर डिजायर्स होंगे वो भी आप तक अपने आप चले आएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको आपके दिन का मूड सेट करना है, एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना है। आपको विजुअलाइज करना है एक इमेज जिसमें आप हो और आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, और दोनों भी बहुत प्यार में नजर आ रहे हैं। यू आर फीलिंग जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सारे हैप्पी फीलिंग्स जो भी आप सोच सकते हो, उस इमेज में, उस इमेज से वो पोर्ट्रे होना चाहिए। ज्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट तक आपको करना है। अगर ये इमेज आप ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 मिनट आपको इस इमेज पे फोकस करना है। एंड जस्ट डोंट फोकस ऑन द इमेज, बट उस इमेज के साथ जो फीलिंग्स आप अटैच कर रहे हो उसको जेन्युइनली फील करना है, उन फीलिंग्स को फील करना है। क्योंकि याद रखिए, जो आप फील कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो फीलिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो भी इमेज आप अपने दिमाग में बनाओगे ना, तो वो मेंटल इमेज शुड बी सच कि जिससे प्यार छलकता है। कीप दैट इन माइंड। इसके बाद तुरंत ही आपको अफर्मेशंस करने हैं। मेरा सबसे फेवरेट अफर्मेशन जो मैं सबको बताती हूँ और ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, वो है आई एम एंजॉइंग अ लविंग, कमिटेड, हेल्दी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ माई स्पेसिफिक पर्सन। इसको हिंदी में कैसे कहना है? मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा, हेल्दी, लविंग, कमिटेड, सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग रिलेशनशिप एंजॉय कर रही हूँ। ये आपको विजुअलाइजेशन के बाद तुरंत करना है, और याद रखें फीलिंग्स के साथ करना है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सुबह कर लिया और हो गया, नहीं। दिन भर में आपको जब भी याद आए, जब भी आपका ध्यान जाए, आपको ये अफर्मेशन करना है, विद फीलिंग्स करना है। ठीक है? तो जैसे आप मंत्र जाप करते हो ना, चैंटिंग करते हो, बार बार वही चीज दोहराते हो, वैसे ही इस अफर्मेशन को आपको बार बार दोहराना है। जितने बार करोगे उतना अच्छा। नेक्स्ट, दिन भर में आप जब भी पानी पियोगे, आपको नॉर्मल वाटर नहीं पीना है, आपको अपने इंटेंशन से चार्ज किया हुआ वाटर पीना है, और ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 3 दिन तक आप नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते हो। एक्वागार्ड से हो या टैप से हो या मटके से हो, डायरेक्टली लेके बिना उसको चार्ज किए आपको पीना नहीं है। ध्यान रखना है कि ये चीज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। जितने भी बार आप पानी पियोगे उतनी बार आपको चार्ज्ड वाटर ही पीना है। तो पानी को चार्ज कैसे करना है? आपका ग्लास या बॉटल ऐसे हाथ में लेना है, और हाथ में पकड़ने के बाद आपको अफर्म करना है कि मैं इस पानी को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव इंटेंशन से भर रही हूँ। इस पानी को मैं अपने लव वाइब्रेशन से चार्ज कर रही हूँ, और जब भी मैं ये चार्ज्ड वाटर पीऊंगी, मेरी एनर्जी और ज़्यादा अपलिफ्ट होगी और एलिवेट होगी। आई एम पोरिंग ऑल माई लव इन दिस वाटर। आई एम चार्जिंग दिस वाटर विथ लव। बस इसी तरीके से आपको पानी चार्ज करना है। नाउ आई नो कि इट इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल कि अगर आप दिन में 15 से 20 गिलास पानी पीते हो तो आप 15 से 20 बार थोड़ी ना वो पानी को चार्ज करके पीने वाले हो। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि एक बड़ी सी बॉटल आप पानी से भर लो और उसको एक ही बार में चार्ज करो। और जब वो पानी खत्म हो जाए तो जब आप उसको रिफिल करोगे, फिर से आपको उसको सेम अफर्मेशन से, सेम इंटेंशन से चार्ज करना है। और जब भी आप पानी पियोगे तो जो अफर्मेशंस, जो इंटेंशंस से हमने पानी को चार्ज किया है, वो सब आपको याद करते हुए वो पानी पीना है। आपको बस अवेयर रहना है। अब ऐसा चार्ज्ड वाटर पीने का ये फायदा है कि दिन भर में आपकी एनर्जी कभी भी डाउन हो सकती है, पर हमें तो हमारा स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हाई वाइब्रेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप ये चार्ज्ड वाटर पियोगे, तो जो भी आपकी एनर्जी आपने लूज की है, जो भी ड्रेन हुआ है काम करते हुए, वो फिर से आपको एनर्जाइज करेगी।
आपकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, दिन भर में हम इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेक्शंस नेगेटिव होते हैं, ड्रेनिंग होते हैं। तो खुद को पॉजिटिव इंटेंशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमें दिन भर ऐसा चार्ज वाटर पीना है। नेक्स्ट, आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करनी है। कैसे करेंगे? जब आप नहाने जाओगे तो जो पानी आप अपने ऊपर डालोगे, पानी डालते वक्त आपको विजुअलाइज करना है, महसूस करना है कि ये जो पानी है ये आपके एनर्जी को क्लेंस कर रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी फील्ड में है, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग वॉश्ड अवे विथ वाटर। पानी के साथ साथ आपके एनर्जी फील्ड में जो नेगेटिविटी है वो वॉश ऑफ हो रही है और आपका ऑरा लाइट, वाइट और ब्राइट होते जा रहा है। बस एक इंटेंशन मात्र होने से ही आपका ऑरा क्लेंस हो जाता है। ये करने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा, पर आप जब करोगे तो आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सारी हो गई मॉर्निंग रिचुअल्स। रात में भी अगर आप नहाते हो तो आपको ये बेदिंग वाला रिचुअल जो मैंने अभी आपको बताया ये रिपीट करना है। नहीं नहाते हो तो कोई बात नहीं है, मत करो, क्योंकि नाइट टाइम रिचुअल में मैं और एक क्लेंजिंग मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपकी एनर्जी क्लेंज हो जाएगी। फिर सोते टाइम सुबह जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन करने कहा था, वो इमेज होल्ड करने कहा था और फीलिंग्स लाने के लिए कहा था, वो आपको रिपीट करना है। उसके बाद सुबह जो मैंने अफर्मेशंस करने के लिए बोले थे वो भी आपको रिपीट करने हैं। एंड इन एडिशन एनर्जी क्लेंजिंग फिर से करना है, उसकी एक अलग टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, आपका स्पाइन बैक स्ट्रेट होना चाहिए, क्लोज योर आईज एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज कि ऊपर से एक वाइट ब्राइट बीम ऑफ लाइट आपके सिर से होते हुए, क्राउन चक्र से होते हुए नीचे आ रही है और आपके सारे चक्र को कनेक्ट कर रही है और आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको क्लेंस कर रही है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आप अपने एनर्जी फील्ड में महसूस करते हो वो धीरे धीरे क्लीन होते जा रही है। आपका ऑरा लाइट और ब्राइट होते जा रहा है। आप वो ऑरा, वो एनर्जी फील्ड आपके अराउंड महसूस करोगे, वो वाइब्रेशंस, वो मैग्नेटिज्म आप फील करोगे। उस एनर्जी फील्ड को अवेयरनेस में लाओ और अपना ऑरा क्लेंस करो। आपको फोकस्ड रहना है। 5 मिनट तक आपको ये चीज करनी है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिन भर में करने के लिए कही है वो आपको 3 दिन तक कंटिन्यूअस फॉलो करनी है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। हो सकता है कुछ लोग विद इन 3 डेज अपना स्पेसिफिक पर्सन से कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट कर ले, या 3 दिन के बाद भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर नो कॉन्टैक्ट वाला फेज जरूर खत्म होगा। इतना विश्वास आपको रखना है। अब जितने भी रिचुअल्स मैंने आपको 3 दिन तक फॉलो करने के लिए कहे हैं, इसके अलावा आपको एक और चीज पे ध्यान रखना है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अब इन 3 दिनों में आपके साथ जो भी नेगेटिव होगा आपको उसको सही तरीके से हैंडल करना है। अगर आपको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी इंसान ने हर्ट कर दिया हो, आपके साथ गलत किया हो, तो आपको फोकस्ड रहना है। आपको खुद को याद दिलाना है कि मेरा गोल कुछ और है। आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट माई स्पेसिफिक पर्सन, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट माई स्पेसिफिक पर्सन, और मेरी पूरी एनर्जी मेरा स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करने में ही लगेगी। तो इसलिए मैं इस इंसान पे अभी, इस नेगेटिव सिचुएशन पे अभी फोकस नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव माई एनर्जी टू दैट नेगेटिव सिचुएशन दैट इज राइट नाउ हैपनिंग इन माई लाइफ। इसीलिए मैं उस इंसान को फॉरगिव करती हूँ, उसे माफ करती हूँ और इस चीज को लेट गो करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे अपनी एनर्जीज ऑल टाइम हाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं इस नेगेटिव सिचुएशन पे अभी फोकस करूंगी तो मेरी एनर्जीज डाउन हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट। वॉट आई वॉन्ट इज माई स्पेसिफिक पर्सन, और वो पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, मैं किसी को भी माफ करने के लिए तैयार हूं। सो आई लेट गो। तो ये वाला फॉरगिव एंड लेट गो वाला एटीट्यूड आपको 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लोवर योर वाइब्रेशंस। हम ये जो चीजें कर रहे हैं, ये चीजें करने का मकसद क्या है? आपके वाइब्रेशंस हमें हाई रखने हैं, बस यही मकसद है। पर अगर आप नेगेटिव चीजों पे अपना ध्यान लगाओगे तो ये मकसद हम हासिल नहीं कर पाएंगे।
सो कीप दैट इन माइंड। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप खुद को नेगेटिव थिंकिंग करते हुए पाओगे, आपको खुद को मेंटली या फिजिकली वर्बली आपको बोलना है स्टॉप। जब भी आप स्टॉप बोलोगे, आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप जो भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसको तुरंत रोकना है। अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल आपको लग रहा है, तो ऐसे समय में आपको स्टॉप का चैंटिंग करना है, जाप करना है। कैसे? स्टॉप, 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 स्टॉप। जब तक ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती है, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता है, तब तक आपको स्टॉप 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 कहते रहना है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है और ये 100% काम करती है। आई होप कि आप ये 3 दिन का चैलेंज विद डिसिप्लिन, विद पैशन आप फॉलो करोगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बोनस अफर्मेशन देने वाली हूँ, और वो है, चाहे मेरा और मेरे स्पेसिफिक पर्सन का जितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, हमारे बीच में जो प्यार है, हमारा जो बॉन्ड है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये अफर्मेशन आपको लाइफ टाइम करना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको सुबह और रात में जो अफर्मेशन करने के लिए, दिन भर में जो अफर्मेशन करने के लिए मैंने बोला है, वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है और लाइफ टाइम के लिए आपको वो अफर्मेशन करना है। चाहे आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा हो या आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो, ये अफर्मेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस अफर्मेशन को बाय हार्ट कर लीजिए। 3 दिन बाद आप इस चैनल पे वापस आइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। आपको रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट बताइएगा। हो सकता है कुछ लोगों को विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स रिजल्ट मिल जाए, या फिर कुछ लोगों को आफ्टर 72 आवर्स रिजल्ट मिले, पर इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये चैलेंज है ही ऐसा, एकदम फुल प्रूफ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। और अगर आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए पर्सनल प्राइवेट कोचिंग चाहिए है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम मेंशन किया है, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।